ऐसा है कि जैसा हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन जी ने आपको बताया कि कल मतगणना है और हम एक ही अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो यहाँ की प्रशासन है, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, वो निष्पक्ष तौर पे इस मतगणना को करें और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही निर्णय हो, उसी निर्णय को हम लोगों के लिए मान्य होगा। और दूसरा ये है कि एक तरीके की जो अफवाह फैली है एग्ज़िट पोल के बाद, लोग परेशान हुए हैं, मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए हैं। तो लोगों का कहना ये होता है कि भाई ये एग्ज़िट पोल तो गलत है, जैसा कि इन्होंने भी बताया। और एग्ज़िट पोल गलत होने की तो मतलब उन्होंने साबित भी कर दिया कि जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आया है, आप सोचिए कि कोई पार्टी 5 सीट लड़ रही है, उस पार्टी को आप 6-7 सीट दे रहे हो, या कोई जने को आप जीता हुआ बता रहे हो भाजपा का कह के, जबकि वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप जोड़ें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये एग्ज़िट पोल मनगढ़ंत तरीके से लगता है रातों रात बना के और किया गया। ये कोई सर्वे पे आधारित नहीं था। सर्वे पे आधारित मतगणना जो हुई है, वो अगर सही मायने में कोई बता सकता है तो आप जैसे लोग बता सकते हैं, या हमारे जो कार्यकर्ता हर बूथ पे हैं वो बता सकते हैं। वो वहाँ पर बैठे हुए आप चैनल में मतगणना का वो बता रहे हो और डेटा जो आपने बनाया है उसका जो उन्होंने पोल साइज़ भी लिया है, जितने लोगों से सर्वे किया है, एक चैनल बता रहा था कि 1 लाख लोगों से पूछा गया, तो 1 लाख लोगों का मतलब है 0.001%। तो क्या ये सर्वे सही है? तो ये एक चीज़ है जो हम भी चाहेंगे व्यक्तिगत आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को और जनता को कि अपना मनोबल इस एग्ज़िट पोल को देख कर ना वो करिए। जो आपने मेहनत की है, जो आपकी इच्छा है इस लोकतांत्रिक चुनाव में, वही मान्य होगा और वही हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन हमें रिज़ल्ट दे। मैं डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया था और पोस्टल बैलेट कुछ मांगे रखी, उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर भी रखी कि पहले पोस्टल बैलेट को आप रिजल्ट अनाउंस कर दें, उसके बाद क्योंकि कुछ छोटे मोटे मार्जिन की बात होती है तो पोस्टल बैलेट अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्नाव में कोई गाइडलाइन आई है पोस्टल बैलेट को लेकर? ये बात सत्य है, हमने भी सुना है और कल हमारी डिमांड यही होगी कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो, और जैसे हमसे कहा भी गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और फिर उसके बाद बाकी ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसकी भी गिनती हो जाएगी। एजेंट्स को कुछ फैसिलिटी की बात चल रही है कि उनको कुछ फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। ऐसा है कि मैंने इसके बारे में बात की थी और हमें कोई ऐसा जना नहीं मिला है जिसको आई कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो और वो हमारा खाना या ख़ास पानी और जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉल और आपका नींबू पानी हो या छाछ हो, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। खाने की इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन इतनी गर्मी और इतनी उमस है वहाँ पर कि इन चीज़ों को पहुँचाने के लिए हमारे पास कोई जना नहीं है और वो गेट के अंदर हमें जाने नहीं देंगे। तो इन हालातों में अब मैं और मेरा एजेंट यानी ज्ञान प्रकाश जी और शायद आप लोगों के मीडिया के कुछ लोग हमारी मदद शायद कर देंगे और हम खाना अंदर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जिला प्रशासन से कोई अपील करेंगे? मैंने अपील की है और रिक्वेस्ट की है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। सुनील जी, कल भारतीय जनता पार्टी